जो माता बहना है अपने पति के और सास ससुर के पैर छूती है। माता बहना हम कह रहे भाई बंधु। बताओ बताओ। कोई माता बहना नहीं। धन्य नगला अनूप को। और सवेरे गोबर कौन कौन डलवाती है अपने पति से? हैं? तो आज से कितनी माता बहना है जो अपने पति के और सास ससुर के पैर छुए हैं? अब 4 ही दिन तक छुए फिर न छुए। अब हम तुम बताएं, हम बताएं। हाँ हाँ सुनो बोलो। माता बहना है बहुत बड़ी पतिव्रता बनती। हम ना कह रहे भैया जे अब ते शाम को नो कहती है हमारी बुराई करता हो शास्त्री। कोई बात ना है, कहो क्या कहना चाहते हो? कह दे। हाँ हाँ माता बहना है बहुत बड़ी पतिव्रता है। और जहाँ पे जी बताओ करवा चौथ व्रत कौन कौन रहती है? हाथ उठाइयो। करवा चौथ तो सब रहती है। हाथ तो ना उठाए रही है पर हाथ ना उठाए रही। देखो पूरी साल में करवा चौथ आवे एक बार, और जब बाद ना पूरो पति धर्म दिखाई देती है पूरो। और अब वैसे चाहे जी समझ ले, अगर जैसे कल करवा चौथ आए वाली है तो आज से ना कि तैयारी चालू हो जाएगी। और इतने प्यार से बोलेंगी, इतना बढ़िया बोलेंगी कि हाँ जो बड़ी पतिव्रता है। 22 दिन केवल जब करवा चौथ को व्रत आते है तो चलनी ले लेंगी। और वो शाम को कैसे करती है? बाप को इंतजार करती है चंद्रमा को। हाँ चंद्रमा को इंतजार करती है। और चंद्रमा को इंतजार करे अब भाई न निकरो चंद्रमा के बजे निकरे हमारा तो पेट वो फना से भर रहा है भूख के मारे। जल्दी निकल आए तो अरग देता है क्या करता है? जल फल पियाता है पति महाराजा को। तो जल्दी पिया के वो व्रत तुरवाए न भैया हमको पियाओगा पानी ताज से बताए रहे। और वो थोड़ो सो पानी कम से कम 7,000 रुपये पड़ो। तो अगर पतिव्रता बनना है, क्या कह रहे हो भैया? अगर पतिव्रता बनना है ठीक है तो पति चाहे तुम्हारा कैसा भी है, ठीक है कैसा भी पति है। पति स्त्रियों के 2 हुआ करते हैं, 2 पति हुआ करते हैं 2। अब किसी को मालूम हो तो बताओ कैसे 2 होते हैं? मालूम है? एक तो पति तुम्हारे जब शादी होती है तो वो पति हो जाते हैं, और दूसरे पति जो पहले से ही पति होते हैं। बताओ परम पिता परमात्मा वो भी पति हुआ करता है। भाई बंधुओं के भी पति होते हैं भगवान। आई समझ में? परम पिता परमेश्वर वो भी पति माना जाता है। इसलिए अगर पतिव्रता बनना है, पति चाहे तुम्हारा कैसा भी है, चाहे दारू पीता है। अब एक बात दारू पीवे वाला की याद आएगी तो हम कह दे चुप ना बेटा। एक भैया रहे परिचित महाराज कह दे, एक भैया रहे उनको राम हो का रामदास भैया। कोई हो तो बुराई मत मान जियो। हाँ पहले से कह दे। एक रामदास भैया रहे और वे बहुत दारू पिए थे।
और जब दारू पियते तो उनके गांव में हो रही कथा। कन्नौज तरफ थे हम, गांव चिलमिलैया में कथा चल रही थी। चिलमिलिया गांव है, उसके पास में गुरसागंज से पीछे, हाँ छिबरा मऊ से थोड़ा आगे, करमुल्ला चौराहे से जाते हैं। तो चिलमिलैया में कथा चल रही, रामदास भैया रहे, वे बहुत दारू पियते। तो का भो उनकी पत्नी, कथा 3 दिन है गए, चल चल, उनकी पत्नी रोजाना कथा सुनवे जाओ करती, और जब कथा सुनवे जाओ करती, कथा सुने के वापस आओ करती, तब भोजन पकाती और सब लोगन को खिलाती, बाली बच्चन को, टेंकुआ झम्मना रेंदा पेंदा सबको। तो रामदास भैया ने सोची कथा सुन के आते, लाओ जा पूछे कथा सुनवे जाते हैं तो का कथा में सुन के आते। अब तो चौथे दिन उनकी धर्मपत्नी कथा सुनवे गई, और जब कथा सुन के शाम को वापस लौट करके आई हैं, जब शाम को वापस लौट करके आई तो उन्हें पति पिए रहे और बोले हाँ का कथा सुने आई, सुने आई कथा, सुने आए। काका सुनो कथा में कैसी बातें बताई, कथा में बहुत सारी बात बताई। कैसी बताया मैं बताओ, सुन के आई कुछ याद है। सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, अच्छा। पति और पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छा। एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, अच्छा, यही पत्नी को धर्म है। अच्छा, तो और कुछ ना बताई कथा में, और कुछ ना बताई। उसी समय उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, सुनो तुम वैसी घूमत रहता हो जावार बावार, थोड़ी देर 5 मिनट कथा सुनिया करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। रामदास भैया कहने लगे चलो कोई बात ना है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम जा रहे कथा सुनने और हमें कुछ ना मिलो। तुम पे इतना डंडा बजाए, इतना डंडा बजाए कि तुम याद रखो। रामदास भैया जाऊ जेब में को रखो पौआ, एक जाऊ जेब में रखो और एक पी के और चले जा रहे, आ रहे धीरे धीरे आ रहे सड़क पे। जैसे ही आ रहे तो कथा में प्रसंग चल रहा था, कथा चल रही थी, कथा में प्रसंग चल रहा था। तुम आए रहे हो। रामदास भैया सोचने लगे अच्छा लगता है शास्त्री हमको जानते हैं, व्यास जी हमको जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम आने अगर लगे। अब जब आए गए कथा पांडाल पे आके खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े भए तो कथा में फिर प्रसंग आ गया कि तुम खड़े हो गए। अब तो रामदास भैया सोचने लगे अरे हमें तो ऐसा लग रहा है शास्त्री की हमारी लगता है कुछ पुरानी, हम ना जानते शास्त्री को, शास्त्री हमको जानता है, ताई से कह रहे हैं कि तुम आए गए और खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वो बैठ गए, जैसी बैठी पांडाल में तैसी कथा में फिर प्रसंग आ गया कि तुम बैठ गए, तुम बैठ गए। अब तो रामदास भैया सोचने लगे अरे अब तो हमें कुछ ज्यादा ही जानते हैं, चलो कोई बात ना है। जब इतनी बात कही बैठ गए तो थोड़ी देर बैठे 10-5 मिनट और तैसे ही खड़े है गए, फिर कथा में प्रसंग आ गया तुम खड़े हो गए। अब तो सोचना अरे शास्त्री हमको ज्यादा ही जानता है, बार बार हम ही कह देते हैं, खड़े हो गए बैठ गए आ गए चलते। रामदास भैया खड़े हो गए और चलने लगे धीरे धीरे, और जैसे ही चलने लगे कथा में फिर प्रसंग आ गया तुम चलने लगे। रामदास भैया दूर अबे ना वहां लौट के आ रहे हैं। शास्त्री कहने लगे, सोचने लगे शास्त्री हमको जानते हैं, पुरानी कोई हमारी जान पहचान है।
अब तो जैसे ही जब वो चलने लगे तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं और एकदम से भागने लगे। दारू पिए हुए थे, भागने लगे। कथा में फिर प्रसंग आ गया कि तुम भाग गए। अब तो रामदास भैया पहुंचे घर पे, कहने लगे क्या टेंकू आई मम्मी, हम कथा सुन के आए तो हमें तो ऐसा लगा तो है शास्त्री हमें जानते हैं, वो कोई पुरानी रिश्तेदारी मालूम पड़ती है। अब रामदास भैया खानो पीनो खाए के और अपने बंगला में सोए गए, जहां बंगला कायते बोलता है? बड़े बड़े मकानन से बोलते होंगे बंगला, और भाग उस क्षेत्र में बंगला बोलते हैं मड़ैयन से, जो मड़ैया डाल लेते उनसे बंगला बोलते हैं। तो बंगला में सोए गए और उन्हें भैंसियां बंधी हुई। अब आए 4 चोर। जब 4 चोर आए धीरे धीरे चले आ रहे। अब रामदास भैया भय बातें बर्रा रहे। बर्रात में कुछ लोगों की आदत होती है कि जब सपनों देखता हुए मुंह से बोलता है, सतवा आवाज निकालता है। हमारी खुद आदत है, अगर हम बर्रा में तो सतवा बोलता है खूब तेज आवाज में। तो कथा में जो बात सुन के आए, इधर से 4 चोर आ रहे। जैसे 4 चोर आ रहे तो रामदास भैया कहने लगे, बर्रात में खुल के बर्रा रहे, तुम आए गए। अब चोर सोचने लगे, अरे लगता है इसने हमें देख लिया। ओ भैया ऐसा कर, चुपचाप चलो और जाई पद्दा के सारे बैठ ले। पद्दा के सारे बैठ गए। अब रामदास भैया पर भाई बातें बर्रा रहे, कह रहे तुम बैठ गए। अरे चोर सोचने लगता है इसने देख लिया, भैया इसने देख लिया, अब क्या करें? आए तो हमें से की भैंस खोल ले, लेकिन करें क्या, इसने देख लिया। फिर वे खड़े हो गए चोर चारों, भाई बातें बर्रा रहे हैं जो कथा में सुन के आए। फिर क्या करे, तुम खड़े हो गए। चोर सोचने लगे इसने देख लिया है, लगता भागो रे भागो। चारों भागने लगे। जैसे ही भागे तो रामदास भैया कहने, तुम भाग गए? अरे रुक जा, भागो मत, रुक जा। बर्रा रहे, बर्राते में कह रहा रुक जा, भागो मत। अब तो चोर भाग गए। रामदास भैया सोए रहे, बेटों को सपनों देख रहे और सपने में भाई बातें बर्रा रहे जो कथा में सुन के आए। और जैसे ही सुबह हुआ तो चारों चोर और जो गांव के सरपंच होता है उनके पास पहुंचे चारों चोर। भैया सरपंच ऐसो करो, रामदास थे जी कह दियो रपोटा रपाटी न करे, बाने हम देख लाए, बाकी घरे हम चोरी करवे गए तो बाने हम देख लाए। ऐसा करो भाई बुलाए ले दे के जाई फैसला कर ले, जाई फैसला कर ले। रामदास भैया बुलवाए और जैसे ही रामदास भैया आए तो रामदास भैया के हाथ में चुपचाप 10,000 रुपये गड्डी थमराई। भैया रपोट भोट करे मत जाइयो, ठीक है, और मत काउती कहियो। रामदास भैया सोचने लगे, मन ही मन में सोच रहे हम काय की रिपोर्ट, हमारे घर न लड़ाई भई है, न दंगा भाव और न कोई बात, जी रुपया काय को दे रहे हैं और ये कछ न कछ तो बात है। रामदास भैया भ्रम में पड़ गए। सरपंच कहने लगे चलो कोई बात नहीं है रामदास भैया, यहीं पे फैसला कर लो, 10,000 रुपए तुम्हें मिल गए, अब तुम रपोट फपोट करवे मत जाइयो, आराम से अपने घरे रहो। अब रामदास भैया कहने लगे भैया ये बताओ तुम 10,000 रुपया दे रहे हो, चलो कोई बात ना है, लेकिन इन पे क्यों दे पा रहे हो? तभी सरपंच ने कही रात तुम्हारी भैंसियां खोलवे ना कही, सो तुमने देख ले, तुमने रोंदा लगाए दो इन पे है।
रामदास भैया सोचने लगे, अरे हमारी छम्मनाई मम्मी ने सही कही, कथा सुनवे जइयो तो कछ न कछ जरूर मिले। तो हमें तो जी लगता है जी बाई को फलो है। अब तो हम रोजाना जाओ करेंगे कथा सुनवे, डेली जाओ करेंगे। घरे पहुंचे और ही छम्मनाई मम्मी टेंकुआ छम्मना रहता पैदा तो सब जगह जल्दी जल्दी तैयार हो गए और कथा सुनवे चले। वो तो फायदा है 10,000 मिलेगा। तो बताया है भाई बंधु, अगर अच्छा दृष्टांत लगो हो तो एक बार ताली बजाए दो, न लगो हो तो कोई बात नहीं। बताया है भगवान नारायण की कथा श्रवण करने से कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। पूरे दिन कथा सुनोगे, एक बात को भी तुमने अपने दिमाग में उतार लिया, धारण कर लिया, अपने हृदय में उतार लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और माता बहनों के लिए अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि माता बहना जाती है मंदिरों में लोटा चढ़ाने, पूजा करने माता पे भी जाती है। माता मैया ये नहीं कहती है कि अपने घर में अपने सास ससुरों को मत पूजो, ठीक है, पहले सास ससुरों को पूजो, माता पिता को पूजो, अपने पति को पूजो, उसके बाद माता पे लोटा चढ़ाए भी जाओ। सारे तीर्थ धाम सब कुछ अगर सास ससुर की सेवा कर ली और अपने पति की सेवा कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो।